नियम किस लिए होंगे? आप सिर्फ मुझे ही कह रहे हिजाब मत पहनो? कौन से नियम? और अगर आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से हम यही तो कह रहे हैं, आप पहले तो आप आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती आप रिलीजन के नाम पर। गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। इसको इतना मत बनाइए पोलराइज्ड, क्योंकि फिर ये भी है ना कि कई लोग वहीं पुलिस स्टेशन में ही जाकर नमाज भी पढ़ते हैं। सब अपने अपने तरीके से करते हैं ऐसी जगहों पर जहां पर प्रोफेशनली आप आगे कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? बताइए कौन? अरे कौन पढ़ता है? बताइए ना बताइए कौन करता है? बताइए पुलिस से नमाज कौन पढ़ता है? बताइए, एक तस्वीर दिखाइए हमको, बताइए। चलिए हमको बताइए। देश भर में अपने अपने अलग अलग मैडम, हम आपसे कह रहे हैं कि सुनिए, ठीक है, आपकी बात से रखो, पर मेरे एक सवाल का जवाब मैडम, क्या गुरु मैं एक सवाल नहीं, आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। नहीं, वरना फिर आप नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। गुरुग्राम में क्यों पढ़ने नहीं दिया जा रहा मुझे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते, मुझे गुरुग्राम में पढ़ने क्यों नहीं दिया गया? इजाजत आपने देकर कैंसिल कर दी। आप जाइए ना कोर्ट। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, यानी आप बीजेपी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सवाल मैं कंसीड करती हूं। सुनिए, इस पर बहस हो सकती है जो आप कह रहे हैं। आप कंसीड मत करिए, आप कंसीड मत करिए। आप देश की सबसे मशहूर एंकर हैं सर, आप देश के सबसे मशहूर बैरिस्टर हैं। आप मेरा एक सवाल सुनिए। अरे प्रभु, मेरा एक सवाल तो सुन लीजिए आप। मेरा एक सवाल नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं हरगिज़ नहीं हूं, प्रैक्टिकलिटी ऑफ क्लोथ्स, बिल्कुल नहीं हूं मैं। प्रैक्टिकलिटी ऑफ क्लोथ्स पर आइए तो बहस करने आप एक बार तो आइए। प्रैक्टिकलिटी ऑफ क्लोथ्स पर आप हमेशा कहते हैं कि मुस्लिम, आप एक से क्या प्रैक्टिकलिटी उसमें नहीं है? सर प्लीज, विद फुल रिस्पेक्ट, देखिए मुस्लिम आप कहते हैं कि सेकेंडरी सिटीजन बना दिया गया है मुस्लिम्स को इस देश में। महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? क्या उनको दोयम दर्जे की आप बोले, कल हम आपको कहें कि आप अपनी पहचान छिपा लीजिए, सिर से नीचे तक काले कपड़े से अपने आप को ढक लीजिए और बाहर जाइए, और ये हर लड़की को बचपन से लेकर उसके आखिरी दिन तक समझाया जाए कि ये तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हें अपने आप को दूसरे की नजरों से बचाना है, तो ये कैसे चलेगा? अगर कल को वो एरोप्लेन उड़ाना चाहती है, आपको सुनिए, नहीं आप नहीं मैडम, माफी चाहता हूं मैडम, आप गैर नहीं सुनिए, आप सुनिए मैडम प्लीज, आप ही ने कहा ना, आप सुनिए, आप गैर जरूरी तौर पर नहीं सुनिए मैडम, आप गैर जरूरी तौर पर यह बताना चाह रही हैं कि मुस्लिम महिलाओं को जबरन जबरदस्ती उनको हिजाब निकाब पहनाया जाता। मैं कह रही हूं कि मैडम, इस दौर में किसी को जबरदस्ती की जा सकती है? अरे बिल्कुल गलत बात है, गलत, ये आपका सवाल ही गलत है। नहीं तो मैडम प्लीज, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी बेटियों का, मेरी बेटियों, मैं बेटियों का बाप हूं। मेरी बेटी हिजाब पहन के आज मेडिकल डॉक्टर है, मेरी बेटी हिजाब पहन के आज मेडिसिन करने वाली है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की वालदा क्या थी बताइए? मोहम्मद अली जौहर की वालदा क्या करती थी बताइए आप? अल्लामा फजल हक खैराबादी की वालदा क्या करती थी? हुसैन अहमद मदनी की वालदा क्या करती थी? बताइए आप। कपड़ों पे आप जा रहे तो महात्मा गांधी कितने कपड़े पहनते थे? अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया गांधी ने। कपड़ों की अहमियत क्यों है इस देश में? इस देश में अहमियत होनी चाहिए इंसान की काबिलियत की, कपड़ों की अहमियत क्यों है? और आपका सवाल बिल्कुल गलत है। मैं आपको दावत देता हूं, आप किसी भी मुस्लिम घर में जाइए और पूछिए उन बच्चों से, तुमको जबरन पहनाया जा रहा है? बोलेंगे नहीं, मेरा कल्चर है, मैं गुनाह नहीं करना चाह रही हूं। और हम यह भी कह रहे हैं कि अगर कोई नहीं पहनता है तो हम किसी को फोर्स नहीं करते। ऐसे कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो मेरे परिवार में भी है जो हिजाब नहीं करती हैं, तो क्या मैं उनको कहूंगा? मगर जो कहती है कि भाई ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कह दिया सूरह अहज़ाब में, मैं पहनना चाहती हूं, मैं गुनाह नहीं करना चाह रही हूं। पर ये बताइए कि अब कल को उन्हें अगर पुलिस स्टेशन में नौकरी लगती है, ये केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ये दलील दे रहे थे कि वो अगर पुलिस स्टेशंस में जाती हैं वो और ये अलग अलग रोल्स प्ले करती हैं, वहां पर बुर्का पहनना क्या मुमकिन होगा? अगर वो फाइटर पायलट्स बनती हैं, वहां पर पहनना मुमकिन होगा क्या? मैडम, आप जहां तक आप आर्मी का जजमेंट है, आर्मी के जजमेंट में रविशंकर प्रसाद को बोलना चाहिए था। वही तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ऐसे रविशंकर प्रसाद मंत्री जो थे वो बेड़ा गर्क कर रहे मोदी सरकार का, मुबारकबाद देता हूं।
अगर पुलिस फोर्स में किसी को मुस्लिम महिला को या मुस्लिम मेल को जाना है, वो फोर्स ज्वाइन करने से पहले से ये बता सकते हैं कि मुझे दाढ़ी है, मैं हिजाब पहन रही हूं, तो अलाउ करते हैं, जजमेंट है कोर्ट का। फाइटर पायलट, प्रैक्टिकलिटी ऑफ क्लोथ्स। आर्मी का रूल है कि सुनिए मैडम, अगर आर्मी का कोई रूल है, पहले से आपको बताया जा रहा है, आपका यह तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर हम ये कह रहे हैं स्कूल है खुदा के लिए, जो आप हिजाब पहनकर इन बच्चों को अलाउ कर रहे थे, और जहां तक आप कह रहे हैं ना कि क्या ये दूसरे कंट्रीज में हिजाब पहनकर फाइटर पायलट नहीं चला रही हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कई ऐसे मुस्लिम महिलाएं जो पायलट चलाती हैं, पायलट हैं, उनको कौन रोक रहा है? आप क्यों रोकना चाह रहे हैं उनको? और आप होते कौन है? ये सरकार होती कौन है कि ये तय करे कि मेरे लिए अच्छा क्या है? मेरे लिए अच्छा वो है जो मैं तय करूंगा। आपका काम है संविधान के तहत चलाइए। सुप्रीम कोर्ट ने पुद्दुस्वामी में कह दिया कि क्या पहना जाएगा, क्या खाया जाएगा, वो किसी का इख्तियार नहीं है, किसी का इख्तियार नहीं है। नियम किस लिए होंगे? आप सिर्फ मुझे ही कह रहे हिजाब मत पहनो, कौन से नियम? और अगर आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से हम यही तो कह रहे हैं, आप पहले तो आप आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती आप रिलीजन के नाम पर। और यूनिफॉर्म में पहनूंगा तो क्या जात नहीं मालूम होगी, कास्ट नहीं मालूम होगी, गरीब अमीर का बेटा या बेटी है नहीं मालूम होगा? और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे, तो दूसरों का एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ करेंगे, मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं अलाउ करेंगे? मेरे लिए एसेंशियल है वो। और आप ये कह रहे हैं कि या तो तुम पढ़ो या तुम हिजाब छोड़ो। अरे भैया कैसे होगा? संविधान में मुझे इजाजत है कि मैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के तहत अपना हिजाब भी पहनूं और शिक्षा भी हासिल करूं, इससे देश मजबूत होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है वो तय करेगा। हाई कोर्ट का हिजाब के मामले में जो फैसला आया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, और उसी संविधान के आर्टिकल 19 में 19(2) भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज हम कर सकते हैं। और अगर स्कूल का कोई ड्रेस कोड होता है तो आपके फ्रीडम पर वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जो भी संविधान के मौलिक अधिकार का ही अंग भी है। इसलिए अगर स्कूल का ड्रेस कोड कोई है तो उसका पालन करना चाहिए। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा।